क्या कोई उसकी रक्षा कर सकता है? कर पाओगे? अगर कर लेते तो आज कितनी माताएं बहनें घसीटी जा रही हैं, मारी जा रही हैं, पीटी जा रही हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जलाई जा रही हैं। और आज रक्षाबंधन है, आज भी कितनी माँ बहन जलाई जा रही होंगी। पूरे देश में कहीं ना कहीं घटना घट रही होगी। बचा लोगे? बचा पाओगे? शक्ति है आप में उतनी? तो 10-10 रखा 5-5 रक्षा बदवाते जा रहे हो। इसमें बदवाते हुए कभी सोचते नहीं हो कि जो ये बांध रही है, क्या मैं इसकी रक्षा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? कभी सोचा आपने? ये बहुत बड़ी बात है। आज राखी बंधवा ले रहे हो, कल उस बहन के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति है, नहीं जाओगे देखने? जाओगे? तो मारी जा रही है, पीटी जा रही है, बेचारी सताई जा रही है, कुछ नहीं। अगर आप रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आपको राखी बंधवाने का कोई हक नहीं है। बुरा मत मानना, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं। अगर आप अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकते हो तो यही होगा कि रक्षा मत बंधवाओ। हे प्रेमी भाई बहनों, कलयुग में रक्षा कौन बांध सकता है? बात तो इस पे होनी चाहिए। अब तो हो गई वो वाली बात जो बंधवा ली, अब तो गलती कर ही लिए। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि तुमने गलती किया कि सही किया, हो सकता तुम रक्षा कर लो भाई, तो तुम करो। अगर तुम अपनी बहन की रक्षा कर सकते हो तब तो करो, कोई बात नहीं, करते रहो। लेकिन जब तुम अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाओगे और राखी बंधवा लिए हो तो इसका ऋण कैसे उतारोगे? कभी विचार किया राखी बंधवाते हुए कि इसकी मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा, मान लो कभी बीमार पड़ेगी, आफत में पड़ेगी, दुख में पड़ेगी, तो मैं वहां पहुंचूंगा कि नहीं? इसकी रक्षा कर पाऊंगा कि नहीं? मान लो इसका सास मारे, इसका पति मारे और कहीं ये परेशानी में घिरे, तो मैं इसकी रक्षा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? इसका तो आपको सोच लेना चाहिए था पहले। लेकिन पट से हाथ फैला दिया, गप से मुंह बाल लिया, पट से मिठाई खा लिया, हो गया काम खत्म। इसको मजाक समझ रहे हो क्या? इस त्योहार को मजाक में ले लिए हो, जैसे तुम लोग नाच गा रहे हो बस सावन में, बस इसी तरह इसको भी मजाक में ले लिया। किसी भी त्योहार का पहले मतलब तो समझो कि ये त्योहार है क्या। तो सब गांव में बैठ के बस बैठे हुए हैं, एक नहीं आए। आ जाते तो कम से कम आज तो इस त्योहार का मतलब तो समझ जाते। इस त्योहार का मतलब क्या है? प्रेमी भाई बहन, रक्षा बांधता कौन है और इस कलयुग में कौन बांध सकता है? जो समर्थ है, समर्थ। अगर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की कलाई में अगर कपड़े बांधी थी तो द्रौपदी कौन थी और जिन्होंने बंधवाया था वो कृष्ण कौन थे? या तो द्रौपदी जैसे तुम्हारी बहन हो जाए और या तो तुम कृष्ण हो जाओ। इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर हो जाओ कि तुम यहीं से तुम्हारी बहन पुकारे हो, यहीं से तुम रक्षा कर दो। तो ये तो आप नकल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? नकल। नकल और नकल कभी असल नहीं हो सकता है। आप नकली बने हुए हो, नकली। अभी आपकी बहन फोन कर दे कि भैया कुछ दिक्कत में आ गई है, तो अब नहीं जाओगे। कहोगे बड़का भैया जाएगा तो छोटका भैया जाएगा तो मझिला जाएगा और राखी बंधवा लिए। तो रक्षा कौन कर सकता है? जो कर सकता है रक्षा वही बांध सकता है। प्रेमी भाई बहन, इस कलयुग में रक्षा महात्मा बांध सकते हैं, बस। महात्मा वही आपकी मदद कर सकते हैं, सबकी मदद कर सकते हैं, सबकी मदद। कोई और नहीं बांध सकता।
नकल करना हो तो करो, उसके लिए कोई मना थोड़ो करेगा, लेकिन हकीकत में इसको महात्मा करते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहन, स्वामी जी महाराज ही राखी लोगों को बांधते थे। जब स्वामी जी महाराज थे तो स्वामी जी महाराज राखी खदवारते थे, वही छूते थे और वही कहते थे बांध लो। तो जब ये बांधेंगे तो रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। प्रेमी भाई बहन, रक्षा का सूत्र बांध देते हैं। इसको एक बार इंद्र भगवान की पत्नी इंद्राणी ने भी इंद्र को बांधा था कि मैं ये रक्षा है, तुम युद्ध में जाओगे तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। रक्षा बंधन, वह बंधन जो रक्षा करे, वह बंधन जो रक्षा करे उसी को रक्षा बंधन कहते हैं। जो रक्षा बंधन, जो बंधन रक्षा न कर सके, इसलिए आज इस कलयुग में केवल मनोरंजन का केंद्र बन के रह गया है, फैशन। बहन भी जा रही है तो उसके मन के अंदर एक लोभ है। द्रौपदी के अंदर तो कोई लोभ था नहीं कि था, उसने तो देखा घाव है, उसने बांध दिया। उसके अंदर तो कोई लोभ था नहीं, लेकिन आज लोभ हो गया है लोगों के अंदर। लोभ, कैसा लोभ? मैं जाऊंगी तो एक बहन गिन करके चलती है यहां से, इतने की राखी, इतने की मिठाई, इतना गाड़ी भाड़ा आने जाने का, तो इतना तो मेरा खर्चा हो गया। अब उधर से भैया अगर डबल लौटा दे तब तो मेरा राखी सफल। अगर कहीं भैया 10 रुपया वाला निकल गया और बहन कहीं 1000 रुपया खर्चा वाली निकल गई तो अगले बार से बहन नहीं जाएगी, कहेगी तू ही चला जा। बढ़िया बढ़िया इधर से देते रहोगे तो हर साल आती रहेगी, इधर से कुछ नहीं दोगे, आना बंद, तो तुम काहे को द्रौपदी बन गई और काहे को तुम कृष्ण बन गए? तब तो सब नकली चल रहा है। तो प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आप लोग त्योहारों का मतलब ही नहीं समझ पाए। मतलब समझ जाते तो काम बन जाता। और इन त्योहारों का मतलब तभी समझ पाओगे जब सत्संग में आओगे। अब ये बात तो आपके गांव में पंडित जी लोग भी नहीं बताए होंगे। क्यों? सावन में कथा हो रही थी तो पंडित जी लोगों ने बताया? कुछ नहीं बताया और कुछ नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि वो खुद महात्माओं के पास तो जाते नहीं है। किसी जगह हुए महात्माओं के शरण में जाए तब तो उनको भी जानकारी हो। अब पढ़े तो है नहीं, कहीं से सीखे हैं। देखो, एक होता है पंडित। पंडित का मतलब होता है जानकार, विद्वान। और एक होता है कहीं से सीख लिया, पढ़ा नहीं है, सीख लिया। जैसे गांव में कुछ आदमी होते हैं, डॉक्टरों के पास रहते 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 सुई लगाने लग जाते हैं, दवा देने लग जाते हैं। रहते 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 जब डॉक्टर चला जाता है तो खुद डॉक्टर बन जाते हैं। उसी तरह से कोई पंडिताई पढ़ तो नहीं रहा है, लोग सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारे बाबा थे तो हम उनसे सीख लिया, हमसे हमारा बेटा सीख लेगा, हमारे बेटा से उसका लड़का सीख लेगा। तो सब लोग सीख रहे हैं। सीखना और पढ़ना दोनों में अंतर है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सीखे हैं कहीं से तो जितना सीखे होंगे उतना ही तो बताएंगे। हमारी बात को नहीं समझ पाए कि समझ लिए? भाई एक डॉक्टर था, तुम उसके पास रहने लगे। अब तुम्हारी क्षमता है तुम कितना सीखे। एक इतना तो जरूर है कि पढ़े नहीं हो तो उस डॉक्टर जैसा तो नहीं बन पाओगे कभी। सीख लोगे थोड़ा बहुत, सर्दी जुकाम बुखार भर, और तुम्हारा लड़का सीखेगा तो उससे भी थोड़ा कम, उसका लड़का सीखेगा तो उससे भी थोड़ा कम। यानी थोड़े दिन बाद जाते जाते परंपरा को ही भूल जाओगे और शरीयत के गुलाम बन जाओगे।
तो जब कुछ आएगा नहीं तो इन बेचारे ग्रामीणों को क्या बताओगे? अब देखो कोई बताने वाला तो है नहीं। अब ये लोग भी कहीं बहुत भागी 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 आई होंगी, ये लोग भी बांध है बूझ के आई होंगी, क्या करेंगे? अब इनको भी वही सिखाया गया, पिछले तो किसी ने बताया नहीं, तो अब सत्संग को छोड़ करके लोग कहां कहां घूम रहे होंगे बेचारे। और सत्संग भी देखो नहीं आए। कम से कम उन लोगों को तो इस राखी का मतलब समझना चाहिए। अय प्रेमी भाई बहनों, रक्षा महात्मा करेंगे। असली रक्षा तो यहां से होने वाली है, तो यहां छोड़ करके पता नहीं कहां घूम रहे हो। इसलिए है प्रेमी भाई बहन, आज के दिन आप लोग इस सत्संग समारोह में पधारे हो, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत सौभाग्य है कि आज आप लोग यहां पधारे हो। इस पुण्य, इस मतलब जो है अच्छे अवसर पर, आज सावन की पूर्णिमा है। इस अवसर पर आप लोग सब लोग सत्संग दरिया में पधारे हो, यह गुरु महाराज की दया है प्रेमी भाई बहन। इसलिए आज पूज्य महाराज जी के जो वचन वाणियां सुनाई जाएं, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बात और मैं आपसे कहूंगा, अभी आप लोगों का मन अगर सत्संग में नहीं बैठा है, घर पे ही है, या कहीं और घूम रहा है कि यहां से उठूंगा तो फलाना जगह जाऊंगा, वहां जाऊंगा, मेरे हाथ में अभी राखी नहीं बंध पाई है, यहां बंधवाऊंगा। अगर केवल शरीर है और मन आपका घूम रहा है रिश्तेदारियों में, तो आपसे प्रार्थना करता हूं उसको बुला लाओ यही। क्योंकि अगर मन से यहां नहीं बैठोगे तो बताओ, मैं कोई कथावाचक तो हूं नहीं। और देखो मैं शंख उंख लेके नहीं आया हूं, लेके आया हूं तो मैं क्या बजाऊंगा? और कैसे तुम्हारी नींद खुलेगी? तुम्हारा मन तो भगा रहेगा। शरीर यहां रहेगी, वो भी थोड़ी देर में सोएगी। अभी देखो, अभी तो आंख नहीं बंद हो रही आप लोगों की, थोड़ी देर में बंद होने लगेगी, क्योंकि ये कर्म है पिछले अपने। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं। यही पाप कर्म ही तो है जो हमको सत्संग में आने के बावजूद भी नींद आती है। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं, कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं। अब आज बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहनों सोचे होंगे, चलो सत्संग में जरूर चलूंगा, लेकिन उनके यही पाप कर्म रोक लिए होंगे। अरे मत जाना, साल भर का त्योहार है, चलो बहनिया के यहाँ, छोड़ो सत्संग, ऐसा बहुत मिलता रहेगा। अब देखो प्रेमी भाई बहन, बताओ, अरे आज जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो किसी की रक्षा करेगा? बहनिया क्या चले गए, राखी बंधवाओगे ना, तुम उसकी रक्षा कर पाओगे ना वो तुम्हारी। अरे मौत के समय तुम लोगों की कोई रक्षा करने वाला है? तो तुम लोग तो ऐसे जगह राखी बंधवा लेते आके। यही सदगुरु नाम की डोरी बांध देंगे। किसकी डोरी? नाम की। रक्षा तो बांध चुके हैं गुरु महाराज, आप लोगों को पता ही नहीं है, आप लोगों को कब का बांध चुके हैं। नाम की डोरी से कब का बांध चुके हैं। रक्षा तो हरदम करने के लिए तैयार है, लेकिन आज देखो इतना शुभ मुहूर्त आया तो तुम कहीं और भाग रहे हो मिठाई का डब्बा लेकर के। खुशी खुशी इस दरबार में चले आए होते, कम से कम यही चढ़ा दिए होते, गुरु महाराज से दया दुआ कुछ मिल जाती। अब भाग रहे हो न जाने कहां। इतनी अमोलक दौलत देकर के ऐसे सच्चे सनातन धर्म का, अध्यात्मवाद का विशुद्ध संदेश, शुद्ध आध्यात्मिक संदेश पूज्य महाराज जी ने आपके लिए भेजा और आप कहीं और दौड़ रहे हो। बताओ, इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा? अरे प्रेमी भाई बहन, इसलिए आज महाराज जी के जो वचन, महाराज जी के जो संदेश आज सुनाए जाएं, आज सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, अपनी आंखों को खोले रखिएगा, प्रयास ये करिएगा सुस्ती, आलस और नींद न आने पावे। प्रेमी भाई बहन,
यह मनुष्य शरीर हम सभी लोगों को बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। महात्माओं ने इसके बारे में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह शरीर हम सभी लोगों को बहुत भाग्य से मिला है। कितनी बड़ी भाग्य, इसका कोई मीटर, इसका कोई पैमाना इस मृतलोक में नहीं है जो कि नाप दिया जाए और अब जान जाओ कि कितने ट्रक भागे जब जमा